जो वेलकम टू सर्बिया का पोर्टल है, जो सर्बियन इमिग्रेशन का पोर्टल है, वहाँ पे आप अपनी आईडी खुद क्रिएट करें। ये मेरी आईडी है, ये मेरा पासवर्ड है, और अब मेरा यहाँ पे आप जो प्रोसेस है वो अपलोड करें, प्रोसेस मेरा सबमिट कर दें। आप आईडी पासवर्ड आपने अपने पास रखना है, ठीक है। हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब दोस्तों। सर्बिया कंट्री के हवाले से आज का हमारा टॉपिक है, सर्बिया के वर्क वीज़ा को लेके कुछ डिटेल में आपसे बातें करनी है। पिछले कुछ दिनों से हमें सर्बिया के बहुत ज़्यादा वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स मौसूल हुए। उन लोगों ने हमें सेंड किए जो कि स्पेशली इंडिया से बिलोंग करते हैं, या वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, दुबई में या गल्फ़ कंट्रीज़ में। पाकिस्तान से भी कुछ लोगों ने भेजे हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है। इस वक्त सर्बिया के वर्क परमिट्स का जो धंधा है वो बहुत उरूज पे है, और खेल खेला क्या जा रहा है, फ्रॉड कैसे कर रहे हैं ये एजेंट आपके साथ, सारी बात तफसील से आपको बताऊंगा आज की इस वीडियो में। तो कोशिश करें कि वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, अगर आपने सर्बिया का वर्क वीज़ा अप्लाई करना है या ऑलरेडी कर चुके हो तो। अब बात ऐसी है कि सर्बिया का जो वर्क वीज़ा का प्रोसेस है गाइस, ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होता है। ये नहीं होता कि आप एक महीने के अंदर अंदर आपका सारा काम हो जाएगा, वीज़ा लग जाएगा और आप पहुंच जाओगे सर्बिया। ऐसा पॉसिबल नहीं है। और जो मेन चीज़ कि हमारे पाकिस्तान में या इंडिया में जो एजेंट इस वक्त सर्बिया का वर्क वीज़ा सेल कर रहे हैं, या वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स या वर्क परमिट जो सेल कर रहे हैं, वो इस बेस पे कर रहे हैं कि भाई आपका काम एक महीने के अंदर हो जाएगा, या मैक्सिमम आपको 2.5 महीने के अंदर अंदर हम सर्बिया पहुंचा देंगे। तो लोग भी हमारे थोड़ा जल्दी करते हैं कि चलें, यहाँ पे टाइम की बचत हो रही है तो जितना जल्दी हो सके हमारा काम हो जाएगा। तो देखें, जो यूरोप के कंट्रीज़ हैं, स्पेशली शेंजन के जो कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे तो प्रोसेस बहुत ही लेंथी होता है। तो अब फिल वक्त शेंजन कंट्रीज़ के अंदर थोड़ी सी पाबंदी है, सख्ती है थोड़ी सी, इसलिए लोग सर्बिया का रुख कर रहे हैं, क्योंकि सर्बिया आउट ऑफ शेंजन है। तो इसलिए सर्बिया में ट्रैफिक थोड़ी ज़्यादा हो गई है, थोड़ी ज़्यादा लोगों का रश है जो कि सर्बिया का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर सर्बिया का जो प्रोसेस है वो मज़ीद लेंथी हो गया। अब जो इस वक्त एजेंट आप लोगों के साथ खेल खेल रहे हैं, मैं आपको स्टार्ट से बताता हूँ कि कर क्या रहे हैं। अब आपको कहते हैं कि भाई आप हमें इतने पैसे दे दें, हमें पेमेंट कर दें, इनिशियल पेमेंट। कुछ लोगों से वो 5 लाख ले रहे हैं, कुछ लोगों से वो 7 लाख ले रहे हैं। एक भाई ने कतर से कांटेक्ट किया, एक पाकिस्तानी भाई ने, उसने सर्बिया के वर्क वीज़ा के लिए कतर के अंदर अपने एजेंट को पाकिस्तानी 8 लाख रुपए इनिशियल पेमेंट उसने कर रखी थी, और टोटल पेमेंट थी वीज़ा की 15 लाख रुपए। तो 8 लाख रुपए उसने पेमेंट कर रखी थी, और एजेंट उसको कह रहा था कि हमने आपका केस अपलोड कर दिया है, बस अब अप्रूवल का हम वेट कर रहे हैं। तो गाइज़, असल में सर्बिया का वर्क वीज़ा काम कुछ ऐसे करता है कि आप एजेंट को पैसे दोगे, या आप कंसल्टेंट किसी जानने वाले को पैसे दोगे, और वो आपका सर्बिया की किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट मंगवाएगा, वर्क कॉन्ट्रैक्ट, और जो वीज़ा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सर्बिया से आपके वो मंगवाएगा, और वो डॉक्यूमेंट सर्बिया का जो वेलकम टू सर्बिया का पोर्टल है वहाँ पे वो अपलोड करेगा, और अपलोड करने के बाद उसको एक अप्रूवल आएगा, और अप्रूवल आने के बाद आपका पासपोर्ट एम्बेसी जाएगा स्टैंपिंग के लिए, वीज़ा स्टैंपिंग के लिए। तो यहाँ पे जो आप लोगों के साथ खेल खेला जा रहा है वो ये खेला जा रहा है कि आपसे वो पैसे ले रहे हैं एजेंट, और आपको कह रहे हैं कि आपके डॉक्यूमेंट आ गए हैं। वो आपको एक डॉक्यूमेंट दिखा भी देते हैं। डॉक्यूमेंट एडिट करना कोई बड़ी बात नहीं है। जितने डॉक्यूमेंट हमारे पास अभी तक आए हैं उनमें से 80% डॉक्यूमेंट्स एडिट हुए हुए थे, यानी कि वो फेक डॉक्यूमेंट्स थे। जब हम उन डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं हमें तो पता चल जाता है कि अब ये डॉक्यूमेंट कंपनी ने जारी किए हैं या नहीं किए, या ये एडिट किए गए डॉक्यूमेंट्स हैं। तो हमारा तो खैर एक्सपीरियंस इस चीज़ के ऊपर डेली बेसिस पे हम काम कर रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट्स 80% एडिट हुए होते हैं। जल्दी के चक्कर में एजेंट क्या करते हैं कि वो उनके पास कोई पुराना कोई डॉक्यूमेंट पड़ा हो, किसी एक बंदे को उन्होंने शायद सर्बिया भेज दिया हो, या किसी के डॉक्यूमेंट आए हों सर्बिया से, उसी एक डॉक्यूमेंट को वो बार बार एडिट करके आपका डेटा उसमें वो फिल करते हैं, आपका पासपोर्ट नंबर, आपका नाम, और वो आपको दे देते हैं, और आपको कहते हैं कि ये आपके वर्क परमिट आ गया। अब हमने आपका प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, आपकी एप्लीकेशन जो वेलकम टू सर्बिया का पोर्टल है उस पर अपलोड हो चुकी है, बस अब अप्रूवल का वेट है। अब आम बंदे को तो नहीं पता कि अप्रूवल क्या है, कैसे अप्रूवल आएगा, क्या अपलोड हुआ है। तो वो आपको इसी खेल में रख के 3-4 या मैक्सिमम 5 महीने के बाद वो आपको खुद ही कह देते हैं कि नहीं भाई, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया, आपका अप्रूवल नहीं आया। तो अब जो आपने उनसे इनिशियल पेमेंट आपने उनको कर रखी थी, उसमें से कुछ पैसे वो आपको वापस कर देंगे, और बाकी के पैसे वो ये क्या है कि आपको वापस नहीं करेंगे कि भाई ये तो हमारी फ़ीस नहीं है, ये तो आगे गवर्नमेंट की फ़ीस है, ये तो हमने प्रोसेस स्टार्ट किया था, वहाँ पे हमने एप्लीकेशन फ़ीस दी है, कंपनी की फ़ीस है। तो ना करते हुए कि भाई आपसे वो 3-4 लाख का फ्रॉड पाकिस्तानी रुपए में कर लेंगे। और इंडिया का तकरीबन
90,000 से लेके 1.5 लाख तक का फ्रॉड हो रहा है इंडिया में इस वक्त, 90,000 to 1,50,000 INR के अंदर। तो ये वो पैसे बता रहा हूँ आपको कि जो आपके साथ एक उन्होंने फ्रॉड करके और आपसे पैसे बस ले लेने आखिर में। पहले वो आपसे इनिशियल पेमेंट ले लेंगे और आखिर में वो आपको आपके कुछ पैसे वापस कर देंगे अपनी फ़ीस और अपने चार्जेस और एप्लीकेशन के चार्जेस काट के। हालांकि वो कोई एप्लीकेशन नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, सब फेक डॉक्यूमेंट्स होते हैं। फेक डॉक्यूमेंट्स के बेस के ऊपर आपका वो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं और फिर खुद ही कह देते हैं कि आपकी रिजेक्शन आ गई है। तो ये भाई फ्रॉड हो रहा है सर्बिया के वर्क वीज़ा को लेके। पाकिस्तान से, इंडिया से, गल्फ़ कंट्रीज से जो भी लोग अप्लाई कर रहे हैं सर्बिया का वर्क वीज़ा, तो वो कोशिश करें कि इस फ्रॉड से बचने का एक ही तरीका, और वो ये कि आपके पास जब डॉक्यूमेंट्स आएँ सर्बिया के वर्क परमिट से रिलेटेड, जो भी आपको एजेंट आपको डॉक्यूमेंट, या तो पहले तो वो दिखाते ही नहीं हैं, लेकिन अगर उसने आपको डॉक्यूमेंट आपके दिखा दिए तो आपने वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने हैं, चेक करवाने हैं। हमसे ना करवाएं, किसी और बंदे से करवाएं। जहां आपका दिल करता है आप डॉक्यूमेंट अपने वेरीफाई करवाएं, और उसके बाद जो वेलकम टू सर्बिया का पोर्टल है, जो सर्बियन इमिग्रेशन का पोर्टल है, वहाँ पे आप अपनी आईडी खुद क्रिएट करें। आईडी और पासवर्ड आपके पास होना चाहिए, और आप एजेंट के पास बैठ के उसको कहेंगे ठीक है भाई, ये मेरी आईडी है, ये मेरा पासवर्ड है, और अब मेरा यहाँ पे आप जो प्रोसेस है वो अपलोड करें, प्रोसेस मेरा सबमिट कर दें। आप आईडी पासवर्ड आपने अपने पास रखना है, ठीक है। तो आपका जब भी दिल करेगा आप आईडी पासवर्ड लगा के उस पोर्टल पे लॉगिन करेंगे, और आपको पता चल जाएगा कि आपका प्रोसेस कहाँ तक पहुँच गया है, रुका हुआ है, चल रहा है, या कोई मिसिंग डॉक्यूमेंट तो मज़ीद रिक्वायर्ड नहीं कर रहा इमिग्रेशन ने। खैर वो करते नहीं है, लेकिन सम टाइम अगर वो कर ले तो आपको वो अपलोड करना पड़ता है। बहरहाल ये प्रोसेस है, ये तरीका है एजेंट के इस फ्रॉड से बचने का। और वीडियो के आखिर में ये कहना चाहूँगा गाइज़ आपको कि सर्बिया का प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी चल रहा है आजकल, तो प्लीज़ पेशेंट्स के साथ आप सर्बिया के इस प्रोसेस में हाथ डालें। अगर तो आप पेशेंट्स नहीं, आपके अंदर आप सब्र नहीं कर सकते, तो फिर आप सर्बिया के इस काम में मत पड़ें, फिर आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी सर्बिया के हवाले से। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी आपका सवाल हो, कोई क्वायरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम, टिकटॉक या हमारे ईमेल एड्रेस के बारे में हमसे पूछ सकते हैं। जैसे ही मेरे पास या मेरी टीम के पास टाइम होगा, एज सुन एज पॉसिबल हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे और आपकी हेल्प की जाएगी। इसी के साथ अब ज़ीशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह के किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।